आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है? आत्म का मतलब क्या होता है? आत्म, जहां पर भी आत्म लग जाए समझ जाना बात किसी और के लिए नहीं, बात तुम्हारी चल रही है। कैसे? अभी कोई कहे कथा लिखो राम जी की, तुम राम जी की लिख दोगे। श्याम जी की, तुम श्याम जी की। अगर कोई कहे आत्म कथा लिखो, अब किसकी लिखोगे? खुद की कथा, अपनी कथा। आत्म लगते ही सारा माहौल ही बदल गया। आत्म लगते ही सबसे दृष्टि दूर हो गई, और कहां पे दृष्टि रुक गई? खुद पे। खुद पे। आत्म शब्द जुड़ते ही सारा संसार पराया हो जाता है। आत्म शब्द जुड़ते ही सारी कहानी तुम पर आ जाती है। गली नंबर 5 में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। कितनों को मार दिया उसने? किसी का कत्ल किया क्या उसने? हत्या हुई ना वहां पे? किसी ने किसी को मारा क्या? नहीं, क्या हुआ वहां पे? खुद ने कर ली। हत्या तो हुई, लेकिन किसकी? खुद की। खुद की। खुद की हत्या हुई। किसने की? खुद ने की। खुद ने। आत्म लगते ही हत्या का मामला ही बदल गया। वैसे कहो ना हत्या हो गई तो शक किस पे जाएगा? किसी और पे। और जहां बोल दिया आत्महत्या, अब किसी पे शक नहीं जाएगा, क्योंकि आत्म लगते ही सारा माहौल ही बदल गया। इसी प्रकार कोई बंदूक लेके बैठा है, उसको पूछो क्यों रखी है, वो क्या कह रहा है? आत्म रक्षा के लिए। मतलब गली वालों को बचाना है क्या? किसके लिए? खुद की रक्षा। आत्म रक्षा, अपनी रक्षा के लिए। इसी प्रकार आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर का क्या मतलब है? कटोरा लेके पड़ोसी को पास जाना है? नहीं, आत्मनिर्भर का मतलब है खुद पे निर्भर हो जाना। इसी प्रकार आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना, किसी और का नाम नहीं जपना। कि कोई तुम्हें कहे राम राम जप ले तुझे आत्म ज्ञान हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। कोई कहे राधे राधे कर ले आत्म ज्ञान हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। कोई कहे अल्लाह अल्लाह वाजू वाजू गौरबट कर ले आत्म ज्ञान हो जाएगा, झूठ बोल रहा है। तो सच क्या है? जिस दिन तुझे तेरा ज्ञान देने वाला कोई गुरु मिल गया, मेरा ज्ञान यानी मेरी आत्मा का ज्ञान, हे अर्जुन तू और मैं और ये सारे राजा महाराजा हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, ये बताने वाला जब गुरु मिल गया तो समझ जाओगी अब आत्मज्ञान हो के रहेगा। तो आत्मज्ञान का मतलब है सारे नामों को छुड़वा देना और हमें हमारा निज नाम दे देना। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, यही बुल्ले शाह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई नाम न जाने मेरा, नानक साहब कह रहे हैं। बुल्ले शाह क्या कह रहे हैं? बुल्ला की जाना मैं कौन, मैं कौन। यानी बुल्ला सबको जानता है, सबको, केवल खुद को नहीं जानता। बुल्ला की जाना मैं कौन। तो मुझे मेरा ज्ञान देने वाला गुरु जब मिलेगा तब मैं जान पाऊंगा आखिर मैं हूं क्या। इसी के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखी पड़ी हैं। Who am I? मैं कौन हूं। और उसके बाद कहां फंस जाते हैं जाके? ध्यान समाधि में। मैं कौन हूं कैसे पता लगेगा? आंखें बंद करके समाधि में चले जाओ, कभी जीवन में पता नहीं लगेगा। आंखें बंद करके क्या ढूंढ रहे हो? अंधेरे में ढूंढोगे कुछ ना कुछ। अभी कोई कहे कि आंखें बंद करके समाधि करो, तो आंखें बंद करके कहां देख रहे हो? अंधेरे में। अब अंधेरे में कोई चीज दिखेगी तो क्या लगेगा? अरे मिल गई मिल गई मिल गई। तो जिसको देख रहे हो क्या वो तुम हो सकते हो? नहीं। इतना सा खेल है। जिसको मैं देख रहा हूं क्या वो मैं हो सकता हूं? कभी नहीं। तो मेडिटेशन करके सारी उम्र बीत जाएगी,
अंधेरे में प्रकाश को देखते सारी उम्र बीत जाएगी, अंधेरे और प्रकाश का तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान कब होता है? जब दिखने दिखाने वाली सारी चीजों को छुड़वा दिया जाए। एक कुत्ता कमरे में बंद है, कितने कुत्ते हैं? एक कुत्ता कमरे में बंद है, कितने कुत्ते हैं? एक। उसके आगे शीशा लगा दिया गया, अब कितने कुत्ते हो गए? एक ही है, एक ही है, दो वाला कौन है? एक ही है। अभी भी एक ही कुत्ता है, कुत्ता एक ही है, लेकिन आगे क्या लग गया? शीशा। अब शीशे में क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब। अब कुत्ता जब तक शीशा देखेगा उसे कभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता, भौंक भौंक के मर जाएगा। इसी प्रकार जब तक कोई योगी अपने से जुड़ा किसी चीज को देखेगा, अरे शंकर जी आ गए, अरे राम जी आ गए, अरे अल्लाह प्रकट हो गया, अरे वाहिगुरु जी आ गए, जब तक किसी को देख रहा है तब तक उसे आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। याद रखो, इसीलिए कबीर साहब ने सारा खेल ही खत्म कर दिया। कहते जो दिखे सो माया। माया। कोई कहता गुरु जी आ गए मुझे लेने के लिए, बताओ, शरीर को गुरु मान बैठा है, और जो गुरु ने आत्मज्ञान दिया उसकी एबीसीडी भी नहीं पता। इसलिए अब क्या करना है? अब कहीं नहीं आना और कहीं नहीं जाना। अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी हे अर्जुन, तो अपने संसार से अपने ध्यान को हटा, अपनी काया माया से अपने ध्यान को हटा, और क्या कर? एक कछुए की तरह अपने ध्यान को अपनी आत्मा में स्थिर कर ले। यानी कछुआ अपने हाथ पैर फैला देता है, गर्दन पूंछ फैला देता है, लेकिन जब उसे खतरा लगता है वो उन्हें अपने अंदर समा लेता है और वो सेफ मोड में चला जाता है। इसी प्रकार जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुम्हारी मृत्यु आएगी, तुमने भागना नहीं है। अगर तुम भागना शुरू कर गए तो यमदूत पकड़ पकड़ के मारेंगे तुम्हें। आज तक कोई नहीं भाग पाया, एक भी नहीं भाग पाया। बिल्कुल नहीं भागना है, क्या करना है? सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर, अचल हो जाना है। अगर तुम चले तो तुमसे लाख गुना करोड़ गुना फास्ट चलता है काल भगवान। मन की गति पता है ना कितनी है? तुम्हें पकड़ के दबोच लेगा कहीं भी। अब क्या करना है? अब चलना नहीं है। कछुआ चलेगा तो मरेगा। एक कछुआ जा रहा था गांव में, बड़े मजे से जा रहा था, चार कुत्ते आ गए। जैसे ही चार कुत्ते उसके पास आए, अब कछुए के पास तीन ऑप्शन है, भागो कुत्तों से तेज तब बचेगा, भाग सकता है क्या? पक्षी की तरह उड़ जाए तब बचेगा, उड़ सकता है क्या? नहीं। जल्दी जल्दी धरती खोद के घुस जाए कछुए की, उसकी खरगोश की तरह घुस जाएगा क्या? फिर क्या बचा उसके पास ऑप्शन? अचल हो जाना है, यानी अपने अंदर समा जाए। अब कुत्ते आएंगे और चक्कर काटेंगे, तो कहां चला गया ये, और वो कहां होगा? अपने आप में रम गया होगा। इसी को गीता में बताया है, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, रमण यानी रम जाते हैं। अगर एक बार आत्मा में रम गए तो क्या हो गए? आत्मा ही हो गए। तो यमराजा तुम्हें काट सकता है क्या? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, यमराजा के सारे हथियार धरे के धरे रह जाएंगे। फिर तुम्हें वो आग में जला सकता है क्या? नहीं जला सकता। फिर क्या तुम्हें वो पानी में डुबा सकता है क्या? बैतरणी नदी में नहीं डुबा सकता। यानी सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तब होगा जब तुम आत्म ज्ञान में आ जाओगे, और जब आत्म ज्ञान हो गया तो समझ लो कि तुम्हें परमात्म पद मिल जाएगा। फिर तुम एक आम इंसान नहीं रह जाओगे। गलती से भी आम मत मान लेना अपने आपको। कृष्ण जी ने यही समझाया, हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञान के द्वारा मुझे जान लेता है वो मेरा ही रूप हो जाता है।